अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? दिस थ्योरी स्टेट्स ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी tiny invisible particles एटम्स। उसी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो थ्योरी जो ये कहती है कि सारा जो मैटर होता है वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है वेरी टिनी इनविजिबल पार्टिकल्स को, जिनको हम कहते हैं एटम्स। और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। किसने दी थी ये? जॉन डाल्टन ने। कब दी थी? इन 1808। नाउ व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स और assumptions ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो पोस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, सारा मैटर जो होता है वो बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स का, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम एटम्स कहते हैं। नेक्स्ट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये जो एटम्स होते हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं ना इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल in every respect, having the same mass, size and chemical properties। ये जो पोस्टुलेट है ये हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो एटम्स होते हैं एक गिवन एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं। मतलब किस रेस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल होते हैं? उनका मास सेम होता है, उनका सेम साइज होता है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट बना होता है हाइड्रोजन एटम्स का, और जो हाइड्रोजन एटम्स उसमें होंगे उनका हर एक हाइड्रोजन एटम का सेम मास होगा, सेम साइज होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम देखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफर होते हैं किसमें? उनका साइज भी डिफरेंट होता है, उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, एक तो लेंगे हम हाइड्रोजन एलिमेंट की और हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल कार्बन एलिमेंट की। हाइड्रोजन एलिमेंट बना होगा हाइड्रोजन एटम्स का, कार्बन एलिमेंट बना होगा कार्बन एटम्स का। और अगर हम इन दो को देखेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स को और कार्बन के एटम्स को, वो डिफरेंट होंगे, उनका साइज भी डिफरेंट होगा, उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज the number and kind of atoms in a given compound is fixed। this is important। ये important point है कि number and kind of atoms in a given compound is fixed। अगर हम कोई कंपाउंड लेंगे तो उसमें जो number and kind of atoms होगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। During chemical combination हमने क्या पढ़ा था? Atoms of different elements combine, नहीं, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? ये जो एटम्स होते हैं बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन होते हैं इन स्मॉल होल नंबर्स और वहां पे क्या फॉर्म हो जाते हैं? वहां पे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड्स बनाएंगे, लेकिन बेसिकली क्या होता है?
ये जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वही बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करते हैं और वहां पे वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स। तो हम ये कह रहे थे, दीज वर सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब हम देखेंगे किस तरीके से लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कि ये जो इसका पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पोस्टुलेट किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया था लेवोशियर ने। इसी तरह दूसरा पोस्टुलेट है जो इसका, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ किस लॉ का है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो दिया था किसने? प्रोवोस्ट ने। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे एग्जांपल के साथ करूंगी कि अगर हम देखेंगे ये किस तरह फर्स्ट जो पोस्टुलेट है कि जो मैंने कहा था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये किस तरह से रिजल्ट है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम कहते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं किसमें? रिएक्टेंट्स में, वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से उनका मास सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, ये वाली कौन सी? या मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो वहां पे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है वो किस चीज का बना होगा? एक कैल्शियम एटम का, ठीक है, एक कार्बन एटम का और 3 ऑक्सीजन एटम्स का। वो जब डिकम्पोज हो जाएगा वहां पे मिला हमें कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम होगा, ठीक है ना, और एक ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट्स में भी हमें मिलता है एक कैल्शियम दैट इज इन CaO और 3 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन एटम किसके साथ मिला हुआ है? CaO के साथ, और 2 ऑक्सीजन एटम्स किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और टोटल है 3। इसी तरह ये जो पोस्टुलेट है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, वो हमेशा सेम, वो एक कंपाउंड में फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लेंगे, वाटर में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंस जो वाटर की केमिकल कंपोजिशन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, वो सेम रहती है हर जगह, वट एवर बी द सोर्स फ्रॉम विच वाटर मॉलिक्यूल इज टेकन। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स उसमें सेम रहते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना, जिनका फिक्स्ड मास होता है वो बेसिकली फिक्स्ड रहते हैं। तो these 2 postulators are directly based on the 2 laws, that is कौन कौन से लॉज पे डिपेंड होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।